वेलकम टू इजी लर्निंग। आज हम ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। ये 6 मार्क्स का एक्सपेरिमेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एनुअल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलो देखते हैं इसको आसानी से कैसे याद रखें। राइट एम मटेरियल्स रिक्वायर्ड एंड एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर टू वेरीफाई ओम्स लॉ। मेंशन प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हाइल कंडक्टिंग द एक्सपेरिमेंट। अब देखो यहाँ पे एम लिखो बोल रहा, मटेरियल्स, फिर एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर ओम्स लॉ का, फिर कुछ प्रिकॉशंस है तो प्रिकॉशंस भी लिखिए और एक्सपेरिमेंट कैसे करना है वो भी लिखिए। चलो देखते हैं अब कैसे करते हैं। राइट, फर्स्ट एम क्या रहता, क्वेश्चन ही एम रहता, थोड़ा सा अल्फाज बदल के लिखना रहता। टू डिटरमाइन वोल्टेज, रेजिस्टेंस और करंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। यानी हम जो है वोल्टेज डिटरमाइन कर रहे हैं, यानी नाप रहे, रेसिस्टेंस देख रहे, करंट देख रहे, तीन चीजें, वोल्टेज, रेसिस्टेंस, करंट, और इसका रिलेशन क्या है, ये है असल मकसद एक इलेक्ट्रिक सर्किट। अब apparatus क्या है देखिए, सिंपल 2-3 सामान है बस कुछ। एक 6 वोल्ट की बैटरी है, एक एमीटर है, फिर एक रेसिस्टर है। अब तीनों को जोड़ना है, अरेंजमेंट कैसे करते हैं, बड़ा आसान है भाई। देखो बैटरी ले लिए, रेसिस्टर, फिर ये एमीटर को ऐसे जोड़ना है। पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल रेसिस्टर से होते हुए बैटरी के नीचे रेड वाला हिस्सा पॉजिटिव वाला ऊपर वाला हिस्से में अरेंज कर दिया। उसके बाद जैसे अरेंज करें आपको एक रीडिंग है एमीटर में 3.0। अब ये क्या क्या है देखिए जरा एक बार। एक आई है 3.0 करंट, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V 6 वोल्ट्स उसके ऊपर लिखा हुआ है, रेसिस्टर उसके ऊपर दिख रहा है ऊपर 2 ओम्स का। बस ये देखना। अब इसके बीच में रिलेशन क्या है देखिए, I इज इक्वल टू V बाई R, ये ओम्स लॉ है। V कितना है 6 वोल्ट्स, रेसिस्टर कितना था 2 ओम्स। अब ये कट कर दिए, 2 1 2 3 3 एम्प्स, इस वजह से वहां 3 एम्पियर्स का करंट नजर आ रहा है। बिल्कुल आसान सा एक्सपेरिमेंट है। अब इसको क्या करना है, अपना को थोड़ा सा चेंज करेंगे। अब एक बैटरी के बजाय 2 बैटरी ले रहे, सेम वही प्रोसीजर, सेम वही कनेक्शंस, बस 2 बैटरी से लेना है। 2 बैटरी से लेके सेम पॉजिटिव टर्मिनल सेम नेगेटिव टर्मिनल रेजिस्टर से लगा दिए। लगाने के बाद अब आप देख रहे हैं रीडिंग कितनी आ रही, देखिए ठीक सही कैसा आई देखो। पहले फिर आप इसको क्या कर रहे हैं, फर्स्ट ये 6.0 जो आया वो क्या है I। अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस 2 बैटरी से लगा है तो ये V है, रेजिस्टर क्या है 2 ओम्स R, I इज इक्वल टू V बाई R। अब ये फार्मूला आ गया। इसको क्या कर रहे हैं आप, 6 + 6 कितने हो गए 12 वोल्ट्स। नीचे रेसिस्टर कितना लगा हुआ है, रेसिस्टर का काम है रोकना थोड़ा सा, 2 रोकने के बाद कितना आया 2 1 2 6 एम्प्स। ये सिंपल वेरीफाई होगा। अब आप इसी एक्सपेरिमेंट को फिर और थोड़ा चेंज कर दें, 3 बैटरियां लगाए, बस 3 बैटरियों में क्या करना है आपको, वही सेम रेसिस्टर लेना है, फिर वो एमीटर, पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव, नेगेटिव टर्मिनल बीच में रेसिस्टर से होते हुए लगा दिए। अब देखिए आप IVR होगा, वही फार्मूला I इज इक्वल टू V बाई R। आंसर कितना आया 9 कैसा आया जरा देखो आप, 6 + 6 + 6 कितने हो गए 18 वोल्ट। अब ये रेसिस्टर कितना है 2, कट कर दिया 2 1 2 9, यानी आप I इज इक्वल टू V बाई R एक बैटरी से, 2 बैटरी से, 3 बैटरी से करके देखें, आंसर अलग अलग है। मगर अगर आप इसको टेबल में देख रहे हैं, आप थोड़ा सा गौर करते हैं क्या देखिए, एक बैटरी लगाई जब आंसर आया था 3, 2 बैटरी लगाई जब आंसर आया था 6, 3 बैटरी लगाई जब I का आंसर आया था करंट 9। ये 3 एम्प्स 6 एम्प्स 9 एम्प्स आया, मगर अगर इसको इस फॉर्मूले को थोड़ा सा अलग कर दिए, V बाई I इज इक्वल टू R कर दिए। देखिए V कितना है 6 6 बाई 3,
कट करने के बाद आंसर कितना आया 2। फिर 12/6 कर रहे तब भी 2 आ रहा, 18/9 कर रहे तब भी 2 आ रहा। इसका मतलब है v/i जो है ना वो कांस्टेंट है, बिल्कुल एक ही आंसर आ रहा। अगर इसको इस वैल्यूज को, इन वैल्यूज को अगर आप ग्राफ में लिए, ग्राफ में देखो, आप ग्राफ में अगर ले लेंगे, चलिए पहले ग्राफ पेपर ले लेना, उसके बाद 0 1 2 3 4 इधर ले लिया एक्स एक्सिस पे, फिर इधर जो है पोटेंशियल डिफरेंस v ले रहे हैं y एक्सिस पे। अब ये लेने के बाद इन पॉइंट्स को अगर आप गौर करें तो किस पे क्या आंसर आता है, याद है आपको? 6 वाले पे क्या आया था, 6 3। चलिए उसके बाद 2 शेल लगाए थे अपन, 12 6 आया था। उसके बाद 18 पे क्या आया था? अगर आप इसको बिल्कुल आराम से, अगर आप ग्राफ सेंटर से वो जो जॉइनिंग पॉइंट है उसको कनेक्ट करें तो वो जो आ रहा कांस्टेंट बिल्कुल स्ट्रेट सेंटर लाइन लाल जो है ना वो रेजिस्टेंस वाली बिल्कुल ऐसा आ रहा। देखो भाई R बिल्कुल वैल्यू v/i का ग्राफ जो है कांस्टेंट है, मतलब v/i कांस्टेंट है। अब ये v/i कांस्टेंट ये बताए हम ग्राफ से भी, टेबल से भी, एक्सपेरिमेंट से। अब इसको प्रोसीजर अपन जो देखे उसको प्रोसीजर में लिखना है। पहले क्या लिखे आप? पहले क्या लिए थे? एक 6 वोल्ट बैटरी लिए थे, उसके बाद रिकॉल करिए आप, एक रेजिस्टर लिए थे 2 ओम्स का। अब इसको कैसे भी जुमले बना सकते हैं आप, सेंटेंसेस जो है सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे भी लिख सकते हैं। एक एमीटर लिए थे, उसके बाद लेके कनेक्शन दिए थे, कैसा दिए थे? पॉजिटिव टर्मिनल टॉप ऑफ द बैटरी लगाए थे, नेगेटिव टर्मिनल जो है रेसिस्टर से होते हुए बॉटम पे लगा दिए थे बैटरी के। उसके बाद रीडिंग देखे आप, उसके बाद सब्स्टिट्यूट करें, आंसर आ गया I = v/r। तो ये था प्रोसीजर पूरा, कुछ मुश्किल ही नहीं है भाई, बिल्कुल आसान है। अब इसको हम इन्फरेंस या रिजल्ट या और क्या करें आप, क्या है रिजल्ट, क्या होगा? द वोल्टेज अक्रॉस अ कंडक्टर, कंडक्टर यानी जिसमें से करंट पास होता वो वायर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी अगर एक बैटरी के बजाय 2 बैटरी लगाए, अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते गए तो द करंट फ्लोइंग थ्रू इट प्रोवाइडेड ऑल फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। दूसरी चीजें जो है टेम्परेचर है या हवा है, जो भी दूसरी चीजें हैं वो उसको डिस्टर्ब नहीं करे वैसा रख के। अगर पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज बढ़ाते गए, बैटरियां एक बैटरी जाके 2 बैटरी 3 बैटरी लगाते गए तो करंट भी प्रोपोर्शनल है। यानी बैटरी बढ़ गई तो करंट भी बढ़ जाता। एक शेल लगाए जब 3 आया था, 2 6 आया था, 3 लगाए जब बिल्कुल बढ़ते जा रहा, इन्हें बढ़ गया तो इन्हें भी बढ़ रहा। इसको ऐसा लिख रहा, वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू करंट, I इज प्रोपोर्शनल टू V या V इज प्रोपोर्शनल टू I। तो I इज इक्वल टू, अगर ये प्रोपोर्शनल निकला तो v/r। अपन देखे ना ग्राफ में भी, टेबल में भी देखे, v/r बिल्कुल कांस्टेंट है। तो ये जो है ना ये है ओम्स लॉ। बड़ा आसान सा सवाल है, इसको लंबा चौड़ा परेशान होने की जरूरत नहीं है और कोई कंफ्यूजन का चांस नहीं है। बिल्कुल आराम से 1-2 बार देखिए, समझ में आ जाता है। 3 ही आइटम लिए, बिल्कुल 3 आइटम ले लेंगे, देखना है 1 बैटरी 2 बैटरी 3 बैटरी, उसको ग्राफ में लगा देना है, उसके बाद प्रोसीजर लिख देना है, उसके बाद रिजल्ट लिख देना। अब देखिए कुछ अगर एक आध लिख दिए तो वो प्रिकॉशंस भी लिख दो आप, देखिए प्रिकॉशंस। वायर्स बिल्कुल पोलैरिटी के हिसाब से, यानी प्लस का प्लस, माइनस माइनस लगाना। उसके बाद रेसिस्टर्स जो है सीरीज में लगाना रहता है, वो एक ही वायर में से कनेक्शन लेगा के बॉटम में लगा दिया। फिर वो एमीटर को रेंज सेट करना रहता, उसमें रेंज सेट करने के बाद फिर लगाना रहता, डीसी है या एसी है, अपन डीसी कर रहे था। अब देखो आप, ये बेचारे का नाम क्या है, ये जो ओम्स है इसका पूरा नाम क्या है? गेऑर्ग साइमन ओम। अक्सर हम जो है जॉर्ज साइमन समझते हैं, गेऑर्ग, GE गे पढ़ना है, ORG ऑग पढ़ना है, साइमन ओम।
ये जर्मन फिजिसिस्ट है, 1789 में पैदा हुए थे और 1854 तक रहे ये स्कूल टीचर भी रह चुके हैं, बहुत ही जबरदस्त तरीके से फिजिक्स और मैथ्स पढ़ाते थे और उसके बाद जो है मैथमेटिशियन भी बने ये, बहुत ही फेमस। फिर उसके बाद भी बने, फिर साथ में वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो वोल्टा का है उसके ऊपर रिसर्च की उन्होंने, रिसर्च करने के बाद काफी फेमस हुए। फिर उसके बाद उस रिसर्च के दौरान ही ये ओम्स लॉ डिड्यूस करे, I = V/R। तो ये जो है गेorg साइमन ओम है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और आपके बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लेके आ रहे हैं के बाद एक। आप घबराइए मत फिजिक्स से और दूसरे सब्जेक्टों में, और हमारे साथ जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट्स में बिल्कुल आपके ओपिनियंस लिखिए, हम उसके हिसाब से हमारे वीडियोस को और बेहतर से बेहतर बनाएं। थैंक यू वेरी मच।